ओम शक्ति। जय माँ नागेश्वरी। समस्त भक्तजनों का कल्याण हो, उद्धार हो। जय माँ नागेश्वरी। मैं निखिलेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ माता के चैनल में। और आज मैं आप सभी को एक घोर दरिद्र नाशक महामंत्र है, जो छोटा सा मंत्र है, लेकिन सच्चे श्रद्धा, सच्चे मन, भक्ति भाव से उसका जप ध्यान करें सिद्ध करके, तो बहुत ही लाभकारी होता है। क्योंकि यह मंत्र स्वयं नाग माता ने बताया हुआ है मुझे, और जिसे मैं चाहता हूँ कि सभी उसका लाभ उठाएं और अपने तक ही सीमित रख के, अपने तक ही लेके नहीं जाना चाहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ईश्वर की दी हुई वस्तुओं का वितरण कर देना ही सही रहता है। जो भी चीज़ें हैं जन कल्याण के लिए उसे प्रदान करना चाहिए, दान करना चाहिए, सभी उसका लाभ उठा सके। नहीं तो लोग कई सारे ऐसी विद्याएं जब तब ऐसे करे हुए बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा, बड़े बड़े ब्राह्मणों तांत्रिक यंत्रों द्वारा ऐसे ऐसे तंत्र मंत्र थे, ऐसे विधि विधान थे जिससे लोगों का, जन का, मनुष्य का कल्याण हो सकता था। पर निजी स्वार्थ और लोभ के कारण वो उन तक ही सीमित होकर उन तक ही जाके लुप्त हो गई। उन मंत्रों का, उन यंत्रों का, उन विधि विधानों का से कई लोगों का उद्धार हो सकता था, कल्याण हो सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। लोग जैसे किसी को कुछ ज्ञान है, कोई नॉलेज है, तो वो अपने घर वाले या अपने बच्चे को ही सिखाना बताना उचित समझते थे और किसी को शेयर नहीं करना चाहते, नहीं बताना चाहते थे। तो क्या होता था कि उनकी अकाल मृत्यु होने से, और बच्चे छोटे रहते हैं या कोई कारण से जो चीज़ें वो किसी को बताए नहीं रहते हैं, समय से पहले ही यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो चीज़ें उन तक ही सीमित रहकर और वो लुप्त हो जाती थी। उसके बाद कोई नहीं, क्योंकि पहले गुरु वगैरह जो है उसका ज्ञान देते थे और लोगों में वितरण करते थे अपने शिष्यों को। योग्य शिष्य मिल गया तो उन्हें देते हैं, कोई दे तो दी, नहीं तो नहीं, या तो अपने घर परिवार या प्रियजन को या प्रिय शिष्य को ही ये सब विद्याएँ देते थे। तो मेरा कहने का ये पद है कि कोई भी ज्ञान, विद्या, बुद्धि हो जो जिससे जनमानस का उद्धार हो, कल्याण हो सके, सभी का भला हो सके, ऐसी चीज़ों का लोगों में बांट देना ही उचित रहता है। जिससे जो मेहनत करेगा, कर्म करेगा, कर्म अनुसार ही फल ईश्वर देते हैं, और बिना कर्म के तो कुछ ही नहीं मिलने वाला। तो कर्म करते हैं तो उन्हें मिल सकता है, तो उस बताने में क्या है। तो मुझे जो ज्ञान माता से हमारी नाग माता, ये महाआदि पराशक्ति, यही हमारी गुरु माता हैं, और इनके द्वारा ही मुझे समस्त ज्ञान हुआ। जो भी है, जो कुछ है, सब इनके, मैं तो मूर्ख मूढ़ अज्ञानी था, लेकिन मुझे इनके द्वारा ही मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। ध्यान साधना कैसे क्या करना, होम हवन क्या, इन्होंने ही मुझे ज्ञान दिया है। इन सच्चे श्रद्धा मन भक्ति से की हुई भक्ति को स्वीकार कर जस यश प्राप्त कराने वाली ही माता हैं। दया करके, कृपा करके, माता के करुणागर से मुझे एक दो कुछ ऐसे मंत्र दिए हैं किन्हीं का कल्याण है, जो मुझे कुछ कहीं से मैंने पढ़े हैं और जो मुझे मालूम है, तो उसे मैं लोगों को बताऊं, जिससे मैंने इस्तेमाल करता हूँ झाड़ा फूँक करने के लिए, भूत प्रेत पिशाच भगाने के लिए। माता द्वारा सिद्धि जो मिली है, जो शक्ति जस हाथ में मिला है, उससे मैं लोगों का कल्याण करता हूँ। और कुछ जो स्वयं दूर हैं, जो स्वयं मेहनत करके भी कर सकते हैं अपना उद्धार, तो ऐसे कुछ मंत्र वगैरह हैं। तो मैं आज एक मंत्र बताऊंगा जो घोर दरिद्रता को दूर करता है। मंत्र के बारे में बताता हूँ क्या है मंत्र। उससे पहले आपको कुछ बातें बता दूँ कि इसे कैसे क्या करना है। पहली बात तो एक कमल गट्टे की माला लेनी है। कमल के बीज की माला होती है। कमल के गट्टे की माला मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, नहीं तो मैं आप सभी को दिखाता था। मतलब है मेरे पास, लेकिन घर पे है, कई सारे माले हैं, यहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं है, तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि यहाँ पे चूहे वगैरह खाते हैं, उसे खा जाते हैं, खाने की चीज़ होती है कमल गट्टे की माला। तो मेरे पास अभी नहीं है,
तो आप लोगों को एक कमल गट्टे की माला लेनी है। बाज़ार में भी मिल जाते हैं, पूजा की सामग्री की दुकान पे जहाँ पे मिलते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। मैं भी बेचता हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन वगैरह नहीं सेलिंग किया हूँ कभी। और मैं रखता हूँ यहाँ पे, कोई भक्तगण जन पूछते हैं करते हैं तो उनके लिए मैं देने के लिए मतलब रखता हूँ। तो मैं दिवाली के रात कमल गट्टे की माला लेनी है। कमल गट्टे की माला को शुद्धिकरण रहता है, उसे शुद्ध करके ही जागृत करके जप किया जाता है। उसका भी एक विधान होता है। उसका विधान में दिवाली से पहले ही एक और वीडियो बनाऊंगा, तो बाद में उसका वीडियो मैं बनाऊंगा कि उसे कैसे सिंपल तरीके से भी बताऊंगा, और आप विधि के अनुसार जो शास्त्रों में कुछ वर्णित है उसके युक्त भी आप उसे मंत्रों से जागृत कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर भी सकते हैं। नहीं तो जिन्हें श्रद्धा भक्ति और उन्हें के बारे में नहीं पता, तो अपनी श्रद्धा भक्ति से भी उसे भगवान को स्पर्श करा के भी जागृत कर सकते हैं। ऐसी भावना जिससे मैं कई बार पहले किया हूँ, तो वैसे भी करता हूँ। दिवाली के दिन दीपावली की जब रात होती है, अमावस चालू रहता है। अमावस ख़त्म नहीं होना चाहिए। जैसे रात को 11:30-12 बजे के बाद दिवाली ख़त्म हो जाती है, अमावस ख़त्म नहीं होना चाहिए, अमावस काल में ही रहना चाहिए। अमावस काल में बैठ के आपको कमल गट्टे की माला लेके उसे 108 की माला जो होती है, अगर 108 की माला बड़ी होती है, और आपको जो जप करने की झोली है, मेरी झोली दिखा देता, ये मेरी रुद्राक्ष की माला है, और माला भी इस प्रकार से झोली से बाहर थोड़ी रहनी चाहिए। उसे टांग देता हूँ ऊपर, और ज़मीन पे स्पर्श नहीं होना चाहिए। ये माला हमेशा झोली में रहना चाहिए। और इस गोमुखी कहते हैं इसे, गोमुखी का यूँ इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि माला ज़मीन पे टच ना हो और जप करते हुए कोई देखे ना। तो हमें उसका ध्यान रखना है कि कोई हमें जप करते हुए माला को ना देखे। इस कारण से, और भी बहुत सारी से कुछ कारण हैं। और ज़मीन पे ना छुआ। ज़मीन पे छुआने के बाद क्या होता है कि इसकी ऊर्जा जो होती है, इसकी शक्ति धरती में जैसे अर्थिंग लगाया जाता है तो तेज़ लाइट आती है, तो जो पावर होता है वो ज़मीन में चले। इसी प्रकार से कि जो इसकी ऊर्जा होती है, जो हमारे जब तक के पावर्स होते हैं, वो शक्तियाँ प्रवाहित हो जाती हैं। और जप करने के लिए आसन का भी उचित होना चाहिए। आसन हमें कुशासन मिले तो बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। और ना हो तो काले कंबल, जो भेड़ के कंबल होते हैं, ऊनी कंबल होते हैं, उन कंबल का आप इस्तेमाल करें, वो अच्छे होते हैं। मैंने जो चटाई बनाई है मैंने अपने हाथों से यहाँ पे उसे बनाया है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने कुश, गांव में जो कुश होते हैं उसको काट के उसकी रस्सी मैंने अपने हाथों से बना के इस प्रकार से चटाई बना के रख लिया। ये बहुत सालों तक मुझे इस्तेमाल में आ जाएगी। अगर मैं सही से कहूँ 70-80 साल भी मैं इसे इस्तेमाल करूँगा। और ये काले भेड़ के बालों के कंबल है जो मैं इसे जप तप के लिए यूज करता हूँ। और ये सब मुझे विद्या माता के अनुग्रह से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से माला रखना है, और जप करने के लिए इस प्रकार से ऐसे जप करते हैं। एक उंगली इस झोली से बाहर निकली रहती है, और ऐसे ऐसे जब वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा आपको। तो इस प्रकार से हो गई। तो माला को ज़मीन पे टच नहीं कराना है। और जो होता है कि अपना आसन के बिना ऐसे ही नहीं बैठना चाहिए, कपड़े वगैरह पे नहीं बैठना चाहिए। अगर नहीं अवेलेबल है, नहीं एकदम ही नहीं है, तो लकड़ी का पाट रहता है उस पर बैठ जाइए। वो भी नहीं है तो फिर कोई साफ़ कपड़ा, तौल वगैरह इस्तेमाल करें। लेकिन सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि भेड़ का कंबल, ना कुसा की चटाई मिले तो भेड़ का कंबल और कुसा की चटाई सबसे श्रेष्ठ अच्छी पड़ती है। आसन पर छिड़क दिया, गंगा जल है तो गंगा जल के छींटे दे दे, आसन को शुद्ध कर ले, अपने शरीर पे छींटे दे के। और अगर आपको आचमनी करना आता है, जो हम कहते हैं ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः हस्तप्रक्षालम, 3 बार भगवान विष्णु का नाम लेना है और 3 बार जल पीना है। इसे आचमनी कहते हैं। तो ऐसे ही जल छिड़क के भगवान का नाम कि हम अपने आत्मा शरीर से पवित्र हैं। और इस प्रकार से फिर ध्यान करने के लिए
तो आप एक घी का दीपक जलाइए। एक घी का पहले दीपक जलाना है। रक्षा 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 और साक्षी दीप रहता है। दीप को एक हल्दी कुमकुम लगा के अच्छा दे के थोड़ा सा चावल रख के दीप को रखें। फिर उसके बाद दीप को हल्दी कुमकुम लगाएं। प्रज्वलित करने के बाद बोले आप भगवान दीप देवता का ओम श्री दीप देवताभ्यो नमो नमः बोल के, हे दीप देवता, तो अपनी भाषा में भी बोल सकते, हे दीप देवता, आपका आवाहन करते हैं जनकर अपने कल्याण के लिए। तो आप साक्षी रहें, हमारे जो भी हम कार्य करते हैं तो दीप देवता साक्षी रहते हैं। और दीप में एक प्रकार की ऊर्जा होती है, दैविक शक्तियाँ निहित रहती हैं। तो वहाँ पे हल्दी कुमकुम चढ़ा के पुष्प लगा के अक्षत दे के वो हो गया। फिर उसके बाद संकल्प कर ले। संकल्प करने के बाद अगर आपको पंचांग का मालूम है, दिन वार नक्षत्र वगैरह, तो वो आप बोल लीजिए। नहीं तो डायरेक्ट आप हाथ से प्रार्थना करें, क्योंकि हर किसी को तो ये नहीं आएगा, संभव नहीं है। तो आप डायरेक्ट ही बोल सकते हैं, ओम विष्णु है नमः, ओम विष्णु है नमः, ओम विष्णु है नमः। हे भगवान, हे विनायक, हे भगवान विष्णु, हम आपको साक्षी मान के हमें संकल्प ले रहे हैं कि दीप को साक्षी मान के कि हम ये जो जप कर रहे हैं हमारी दरिद्रता घोर दरिद्रता दूर करने के लिए, ये शुभ नक्षत्र द्वार अमावस वगैरह जो है, आपको अगर पता है तो बोलो, ये शुभ दिन शुभ अच्छे नक्षत्रों में मैं आज के नक्षत्रों में कर रहा हूँ। ये जो मुझे इसमें सिद्धि प्राप्त हो, मेरे मंत्र जो मैं जपूँ वो जागृत हो जाएं और वो कार्य करें, मेरी घोर जो दरिद्रता है वो दूर हो जाए, महालक्ष्मी मुझसे प्रसन्न हो। और जो भी आपके मन की भावना, जिस भावना से आप करें, उस भावना को भगवान से बोलते हो और हाथ में ली हुई जल को ज़मीन पे छोड़े। फिर उसके बाद आप माता महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए फिर आप ध्यान करें। और गुरु, जो आपके कोई गुरु है तो उन गुरु का स्मरण करें। नहीं तो हम तो मंत्र, क्योंकि हमारी तो माता गुरु माता ही हैं, जो नाग माता ही, उन्हें हम अपना गुरु माने, उनके द्वारा ही हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो हम उन्हीं गुरु मानते हैं। तो ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु माते नागेश्वरी नमाम्यहम्। तो इस प्रकार से मैं माता का नाम लेके, गुरु माँ का, तो आपके जो गुरु हैं उनका नाम ले, नहीं है तो जिस इष्ट देवी देवता की आराधना करो उन्हीं ही गुरु मान के भगवान, ये जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः बोलकर भी आप इसे करें। तो इस प्रकार से आप गुरु का लेके फिर गणपति का ध्यान करें। मंत्र गणपति का अगर याद है तो वो बोल के करें, नहीं तो विघ्न विनाशक गणपति देवाय नमो नमः बोल के उसे प्रार्थना के हम जो करने जा रहे हैं उसमें सिद्धि दे, बिना विघ्न बाधा के आपका स्मरण करके कर रहे हैं विनायक। अब हमें इसमें सिद्धि दे, अर्थ दे, काम मोक्ष की कामना करते हो, जो भी आपकी इच्छा है उसे कहें। और करने के बाद ये सब होने के बाद फिर आप जप पे बैठे। तो एक हाथ में माला लिए हुए झोली में इस प्रकार से इसमें इस प्रकार से रहती है और उसे जप करना है। तो एक आप झोली अगर नहीं मिल पाती है, आपके पास अवेलेबल है, तो एक कोई थाली ले लें ताकि माला ज़मीन पे न टच हो। एक थाली ले लें, अपने गोद में थाली, देखिए जैसे कि ये थाली है, तो यहाँ पे मैं इसे गोद में इस प्रकार रख के इसमें माला रख के जपूँगा। कोई तो रहेगा नहीं, अपने घर में जप करना है तो कोई देखने के ऐसे ना, और एकांत रहे वहाँ पे। उस माला का आपको 108 की माला जो होगी, तो उसको आपको जो है कि 11 माला जप करनी है। 11 माला या 21 माला करें तो और भी अच्छा रहता है, ना हो सके तो 11 माला करें। मंत्र भी बहुत छोटा सा सिंपल सा है, और हो सके तो 21 माला करें। अगर किसी को ना हो पा रहा है तो 11 माला करें, 11 या 21। तो 11 या 21 माला आप उस मंत्र को जपेंगे। जप करके हो जाता है तो फिर कमलगट्टे की 108 बीज होते हैं। अगर 108 बीज कमलगट्टे के ना मिले तो भी चलेगा, अगर मिले तो ले लीजिए। उसे घी में डुबा लीजिए, अग्नि प्रज्वलित करके। और अगर होम वगैरह जो करते हैं छोटे मोटे, अगर आप नवरात्र वगैरह में करते हैं तो आपको मालूम है सिंपल सही कर सकते हैं।
तो आपको हवन करना है तो उसमें अग्निदेव को प्रज्वलित, पहले तो भूदेवी को प्रार्थना करना चाहिए, भूदेवी को वहाँ पे गंध पुष्प करें, और जो हवन कुंड है आपका उसको भी फूल अक्षत वगैरह लगा दे करें। फिर गणपति का ध्यान पहले ही रहता है, और संकल्प भी आप जो किए रहते प्रार्थना मन में रखते हैं, संकल्प चाहे तो फिर से कर ले, और करके उसमें लकड़ी, आम उम की लकड़ी जो है उसे लगाएं, और दशांग थोड़ी सी ले लें, और अगर न हो तो आप घी में, वो घी एक कटोरी में घी ले लें, और 108 जो कमल गट्टे के बीज है उसमें तेल में घी में डुबा के ये जो मंत्र है महालक्ष्मी का मैं बता रहा हूँ माता द्वारा दिया हुआ, उस मंत्रों को जपते हुए 108 आहुति हवन कुंड में दे। पहले तो आपको गणेश जी के नाम से थोड़ी दशांग वगैरह भी लेनी होगी, तो गणेश जी के नाम से 28 बार आहुति दे, और उसके बाद 28 आहुति गणेश जी की, और एक प्रजापति ब्रह्मा विष्णु महेश को 8-8 बार देनी है। जैसे 8 बार ओम ब्रह्मणे नमः, ओम प्रजापतये नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा। अगर आपको आता है तो सही से कर लीजिए, नहीं तो 8 बार प्रजापति के नाम से देना है, 8 बार परमेश्वर के नाम से, शिव के नाम से एक, और 8 बार विष्णु के नाम से देना है। पहले गणपति को देना है, फिर इन 3 देवताओं को दे के फिर उसके बाद महालक्ष्मी का 108 बीजों से हवन आप करें। और वो हवन सागर में आप काला तिल वगैरह भी ले चल सकते हैं, लेकिन महालक्ष्मी का कमल गट्टे से ही डायरेक्ट आप दे सकती हैं, घी में डुबा डुबा के 108 होते हैं। तो इस प्रकार से आप करते करते, और आप उस समय महालक्ष्मी को जो पूजा करेंगे, धूप दीप दिखाना भी रहता है पहले, मतलब कि जब भी आप उनका पूजा स्टार्ट करें तो वहाँ पे दीप वगैरह पूजा करके करें, तो वहाँ पे भगवान के लिए गणपति का आवाहन करेंगे तो वहाँ पे 1-2 अगरबत्ती भी लगाना है। ऐसा नहीं कि मतलब मैं नहीं बता तो नहीं करना चाहिए, आप अगरबत्ती भी चाहिए वहाँ पे लगाइए। कुछ फल वगैरह भी, फूल फल रख लीजिए, लक्ष्मी जी की मूर्ति प्रतिमा है तो वहाँ पे रखिए। और उस रात और भी एक काम करना है आपको, पीली कौड़ी 5 या 7 या 11 मिले तो उन कौड़ियों को गंगा जल से धो के उन्हें एक प्लेट में लक्ष्मी जी के सामने रख के उस पर हल्दी कुमकुम से टिक्के लगाकर उसे रखना है। उसे भी धूप दीप दिखाना है, और प्रार्थना करके और सब करने से आपके शीघ्र फल प्राप्त होगा। लेकिन मंत्र जागृत करने के लिए यदि आप वो सब बाकी चीज़ें ना करें तो भी चलेगा, लेकिन क्या है कि इस प्रकार से करने से आपकी सारी चीज़ें सिद्ध हो जाएंगी। वो कौड़ी भी उसी साथ में सिद्ध हो जाएगी, मंत्रों के उच्चारण साथ साथ में, और मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं। तो 11 या 21 कौड़ी की माला आपको जप करनी है, और फिर उसके बाद हवन करना है। हवन करने के बाद भगवान से प्रार्थना करना कि हे अग्नि देवता, हमारी जो भी आहुति हमारे इष्ट देवी देवताओं तक पहुंचाने की कृपा करें, और हमारी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करें। प्रार्थना करते हुए जल से 1-2 बार हवन को ऐसा घेर के ये दे देना है। तो चाहिए तो मैं बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा हवन के लिए, दिखाने के लिए कैसे करते हैं वो सिंपल हवन, क्योंकि हर कोई सिस्टमेटिक से तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिन्हें आता है वही करेंगे। तो मैं माता उससे भी प्रसन्न होती हैं, भगवान उससे भी प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे किए हुए कार्य व्यर्थ जाए। सच्ची श्रद्धा मन से क्यों ही पूजा अनुष्ठान जो भी होता है कोई व्यर्थ नहीं जाता। बहुत सारे पूजा अनुष्ठान ऐसे हैं कि लोग जंगल खेतों में बाड़ियों में अपने रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं, जिसका कोई शास्त्र युक्त ये नहीं है, जो कोई शास्त्र विधि विधान नहीं लिखा, जो वेद शास्त्र युक्त नहीं है। फिर भी भगवान को कोई भी वो विधि विधान से गांव में, खेड़े गांव में ऐसी ऐसी पूजाएं लोग करते हैं जो गांव में अलग अलग विधि विधान होते हैं, और अपने उन विधि विधानों से की हुई पूजाएं सिद्ध होती, ईश्वर उनको सुनते हैं। तो सच्ची मन श्रद्धा से विश्वास से इन कार्यों को करें, भगवान ईश्वर आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेगा। क्योंकि जो भी कर्म करते हैं कर्म का फल भगवान के हाथ में रहता है, और भगवान उनके किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही देते हैं। किसी का
कोई भी किया अच्छा कर्म किया हुआ या बुरा हुआ, उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है, खाना ही पड़ता है। बस देर सवेर लग सकती है। किसी के जो पूर्व कर्म होते हैं, पाप यदि ज़्यादा है, पाप पुण्य के लेखे जो को देखते हुए भगवान ईश्वर उसमें थोड़ी देरी कर देते हैं। जो पूर्व जन्म के पाप होते हैं उसे हम जो जब तप करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसके पुण्य भी उसी में चले जाते हैं। जिससे कि हमने कोई लोन लिया है, लोन भर नहीं पाए तो हम जो कुछ भी जमा करेंगे और भी चुटाएंगे आगे एक्स्ट्रा, तो ब्याज उतरने में चला जाता है। तो ऐसा भी रहता है। हमारे जो ऋण होते हैं वो ऋण पूर्व के होते हैं, तो उसमें आपको लेकिन फिर भी ईश्वर शीघ्र प्रसन्न होकर उन मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भक्तगण जो भी जिन्हें भी दरिद्रता सता रही है, दुख दरिद्र सता रहे हैं, महालक्ष्मी की कृपा अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं तो इस मंत्र को, ये छोटा सा मंत्र है, बहुत सिद्धिकारी, क्योंकि इसे माता नाग माता ने स्वयं बताया हुआ है, उनकी करुणा से मुझे प्राप्त हुआ है। तो इसे जो भी जप करेंगे तप करेंगे जप करेंगे उसे फल मिलना निश्चित ही है। मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि माता पे मैं बहुत विश्वास करता है। मैं मूर्ख मूढ़ अज्ञानी था, इनके ज्ञान करुणा से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो जन कल्याण के लिए मैं ये बता रहा हूँ, जिससे लोगों तक पहुँचेगा, समस्त लोग इसका लाभ उठा सकें और मुझ तक सीमित रहेगा। मैं उसका रख के क्या करूँगा। जो ईश्वर से मिलता है उसे सब में बांट देना चाहिए, क्योंकि मोह माया काम क्रोध लोभ मोह ही ये सब शक्तियाँ ज़्यादा बढ़ने पे, धन बढ़ने से गर्व आता है, मैं दोष लगता है, गुण विकार उत्पन्न होने लगते हैं। यदि ज़्यादा धन होता है तो गर्व काम लोभ मोह माया द्वेष तृष्णा सभी आने लगते हैं, लालच आने लगती है। इन सब से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही रहता है कि यदि धन ज़्यादा हो जाए तो उसका दान कर देना, अच्छे कार्यों में लगाना श्रेष्ठ होता है जाएगा। तो मैं आप लोगों को मंत्र बताता हूँ और मैं डिस्कशन में वो लिख भी दूँगा। आप वैसे तो छोटा सा ही मंत्र है। ॐ अम्बिका अम्बे दरिद्रनाशिनी धनं धान्यं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ अम्बिका अम्बे दरिद्रनाशिनी धनं धान्यं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ अम्बिका अम्बे दरिद्रनाशिनी धनं धान्यं कुरु कुरु स्वाहा। यह छोटा सा मंत्र है, बस इसमें शक्तियाँ निहित हैं, बस उसे जागृत करने की ज़रूरत है। जगह जहाँ ये जागृत हो जाएगी वो कार्य करने, जिस प्रकार से मोबाइल बिना चार्ज के डिस्चार्ज हो गई तो कुछ नहीं कर पाती है, यदि चार्ज हो जाए तो बहुत कुछ कर सकती है। इसमें मोबाइल में कितने सारे फंक्शन होते हैं। इसी प्रकार मंत्रों को जागृत करना भी रहता है। तो इस प्रकार से आप 21-11 माला जप करने से वो जागृत होगा, और जागृत करने के बाद आपको फिर नित्य 108 इस मंत्र को कमलगट्टे के माला पे नित्य जप करना रहता है। नहीं कि हमने जागृत कर दिया, वो सिर्फ जागृत होगा, मंत्र जागृत होता है। ये नहीं कि हमने उसे किया और छोड़ दिए फिर वो कार्य कर देगा, ऐसा नहीं रहता है। उसे करते रहना चाहिए, करते रहना कंटिन्यू। जब उसके फल जितने हम मेहनत करेंगे, जितने जपेंगे, उतना हमारी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो हमें उसके प्रकार से हमें वो सिद्धियाँ प्राप्त होगी, उसके अनुसार वो धन हमारे पास आएंगे। उसके हिसाब से हमारे जितने कर्म होते जाएंगे उसके अनुसार आए। ये नहीं कि हमने 1-2 वर्ष कर दिया तो फट करके लॉटरी जैसा लग जाएगा, भट्ट करके आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे जो बंधे रहते हैं, कहीं ना कहीं से रास्ते खुलने लगेंगे, कार्य व्यापार चलने लगेगा, धीरे धीरे गाड़ियाँ आगे जो कहीं सारे काम बंद हैं, जो कहीं नहीं चल रहे, कुछ नहीं है, वहाँ पे धीरे धीरे वो चलने लगते हैं। कुछ ना कुछ तुम्हें रास्ता दिखने लगेगा, आगमन होगा। लक्ष्मी आगमन से आपके जो दरिद्रता है धीरे धीरे दूर होने लगती है। उसमें आपके भाग्य के अनुसार जितना जप करेंगे उसके अनुसार वो आपको मिलते रहेगा। तो इस पे अविश्वास ना करके, विश्वास करके, पूर्ण विश्वास करके, इतना विश्वास करना कि ये मंत्र है, जागृत है और ये माता का दिया हुआ मंत्र है, ये विफल नहीं होगा और ये कार्य करेगा, अवश्य ही करेगा। मेरी दृढ़ता दूर है, देर सबेर भले हो जाएगी लेकिन विफल नहीं होगा। जो भी अच्छे कार्य, जो भी धर्म नियुक्त, जो भी अच्छे कार्य किए रहते हैं वो कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। कभी भगवान
जो भी आप भगवान को ईश्वर को अर्पण करते हैं, भगवान उसके 10 गुना कई गुना करके आपको वापस देते हैं। तो भगवान से ऊपर विश्वास रखें और आप इन कार्यों को करते रहें। माता आप सभी को सुखी रखे, सभी सुखी रहें। ओम शक्ति परमेश्वरी, इन मंत्रों का आप जाप करें। और यदि आप लोगों को यह पसंद आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दूसरे भक्तों तक यह पहुंचाने की कृपा करें, ताकि इसका सब भी भक्तगण लाभ ले सकें। और इस पर कोई संदेह ना करें, इस मंत्रों पे या मेरी वाणी पे। ये माता का दी हुई वाणी मंत्र है, ये कभी विफल नहीं होगा। बस सच्ची श्रद्धा से उसे आप ग्रहण करें और माता के चरणों में अर्पण करें। देखिए आपकी जो इच्छाएं हैं वो अवश्य पूर्ण होगी, ये अवश्य ही पूर्ण होगी। ओम शक्ति, ओम शक्ति। जय माँ नागेश्वरी, जय माँ।